नज़र बद लगने से बच्चा चिड़चिड़ा और बदतमीज़ हो गया है। अगर किसी बच्चे या बड़े को नज़र बद लग जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद सूरह कौसर पूरी पढ़कर इसके मुंह पर फूंक मार दें। इंशाअल्लाह नज़र बद का असर ख़त्म हो जाएगा। अगर दांत सारे हिलते हों और मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो तो चारों तहम लेकर मिक्स कर लें। सुबह शाम आधा आधा चम्मच पानी के साथ खाएं। इंशाअल्लाह दांत हिलने बंद हो जाएंगे। मैदे के अल्सर के लिए भी ये टोटका लाजवाब है। चारों तहम ये हैं: तुख़्म रेहान, तुख़्म बलगू, तुख़्म बर्तन और तुख़्म इसबगोल। दांत या दाढ़ दर्द में घबराना छोड़िए, ये आजमाइए, फ़ौरन आराम आ जाएगा। दाढ़ या दांत में दर्द हो, किसी छोटे से कागज़ पर आयत लिखकर इस दाढ़ या दांत के नीचे रख कर कुछ देर दबाएं। अल्लाह के फजल से आराम आ जाएगा। दिन में 3 बार ये अमल कर सकते हैं। कई लोगों ने ये आजमाया है, न दांत निकलवाने की ज़रूरत महसूस होती है और ना ही दर्द ख़त्म करने की कोई भी आपको दवाई खानी पड़ती है। आयत कुछ इस तरह है: छोटे बच्चों के दांत आराम से निकल आएंगे। अगर आप शीरख्वार बच्चे दांत निकालने के दिनों में काफ़ी तकलीफ़ में रहते हैं, अगर सुहागा पीस कर शहद में मिला लें और बच्चों के मसूड़ों पर आहिस्ता आहिस्ता मलें तो ना सिर्फ बच्चे सुकून महसूस करेंगे बल्कि उनके दांत भी आसानी से निकल आएंगे। दिन में 1 या 2 मरतबा बच्चों के मसूड़ों पर लगा के थोड़ी देर रगड़ सकते हैं। बच्चों के सीने को साफ करने के लिए, जिन बच्चों के सीने में बलगम जाला आता हो, इसके लिए सुहागा लेकर कूट कर पानी में पका लें। पकाकर 2 से 3 चमचा बच्चे को दें, फ़ौरन सीना साफ हो जाएगा। अगर सीने पर रेशा है तो वो भी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा या बाहर निकल आएगा। बच्चे बने मोटे और गोल मटोल। बच्चा ज़हनी व जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो और तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हों तो रोज़ाना ये इबारत एक कागज़ पर लिख लें, पतला और छोटा, पर लिखकर बच्चे को पानी में घोल कर पिलाएं। 40 दिन ये अमल करें। इंशाअल्लाह बच्चा मोटा, ताज़ा और गोल मटोल हो जाएगा। दूध की कमी की शिकार ख़वातीन के लिए ख़ास चीज़: अगर किसी वजह से माँ के दूध में कमी हो जाए तो दूध बढ़ाने के लिए रोज़ाना 11 मरतबा सूरह कदर पढ़कर पानी पर दम करें और सारा दिन वही पानी पिएं। चंद दिन इस अमल की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह दूध में वाज़िया फ़र्क आपको नज़र आएगा और कभी फिर दूध की कमी नहीं महसूस होगी। दूध पिलाती माँओं की सेहत का राज। माएँ मतवज्जा हों, आजकल बाज़ार में आम वाफर मकदार में मौजूद हैं। दूध पिलाने वाली माएँ मीठे आम खूब खाएं। इसके बाद कच्ची लस्सी पी लें। इस अमल से इनके दूध में वाज़िया वाफर मकदार में फ़र्क महसूस होगा और इनकी सेहत भी बेहतरीन हो जाएगी। ये बहुत पुराने ज़माने का तरीका है। पहले ज़माने में अगर किसी औरत का दूध कम हो जाता था तो आम के ऊपर उसको कच्ची लस्सी पीने का कहा जाता था। कच्ची लस्सी बनाने का तरीका ये है कि सिर्फ दूध में आप पानी मिक्स कर लें, जितना दूध उतना पानी कर लें, तो ये आपके लिए एक कच्ची लस्सी घर पे तैयार हो जाएगी। इसमें मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। कमज़ोर बच्चों के लिए नुस्खा: अंडे का कस्टर्ड। एशिया: दूध 3 छटांग, अंडा 1 अदद, चीनी 3 चाय के चम्मच मिक्स कर लें।
अंडे को अच्छी तरह फेंट लें, दूध में चीनी अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको अंडे में मिला लें। फिर हल्की आंच पर गरम करें और इस दौरान चम्मच हिलाते रहें यहाँ तक कि पक जाए और इसको बच्चे को दें। सौंफ ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद हैं। सौंफ में ज़नाना हार्मोन्स एस्ट्रोजन मौजूद है। इस वजह से सौंफ ख़वातीन के जुमलाए मसला का हल भी है। इसके अलावा सौंफ निज़ाम हज़म को भी बेहतर बनाते हैं, गुर्दे और मसाने के वर्म को दुरुस्त करती है। सौंफ इसलिए हर औरत के लिए बहुत ख़ास और महफूज हैं। नज़र बद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एक पानी के गिलास से। सफ़ेद शीशे का गिलास लें और इसे पानी से भर लें। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ 7 बार ये मसनून दुआएं पढ़ें। हाउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हामातिन। ये पूरी दुआ आपने पढ़ लेनी है और पानी के गिलास पर दम करके बच्चे को पिला देनी है। नज़र बद से हिफाजत और नजात के लिए ये बहुत ही तासीर और लाजवाब अमल है। इसको करके आजमाइए। सख्त से सख्त नज़र बद, जादू और बंदिश ख़त्म। 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर दम करने से सख्त से सख्त जादू, नज़र बद या किसी भी किस्म की बंदिश हो तो वो ख़त्म हो जाती है। सिर्फ इस अमल पे आपको यकीन रखना होगा। इंशाल्लाह सख्त से सख्त नज़र बद और सख्त से सख्त जादू या बंदिश हो तो वो बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाएगी। औरत का रोना। जब हज़रत अली ने फरमाया कि जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दगानगी का तकाजा यह है कि तुम इससे बात को वहीं ख़त्म कर दो। मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पशानी और नाक की हड्डी, हथेलियों की हड्डी, घुटनों की हड्डी, पाँव के नीचे की हड्डी, इन तमाम हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ है। आपकी चाहत और इसका हल। खुशी चाहिए तो इबादत करो, सुकून चाहिए कुरान पढ़ो, सेहत चाहिए रोज़ा रखो, चेहरे पर रौनक चाहिए तहज्जुद पढ़ो, मुश्किलात का हल चाहिए इस्तग़फ़ार करो, बरकत चाहिए दुरूद पढ़ो, सदका जारिया चाहिए तो इसको आगे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सजदे में बाजू कैसे हो? सजदे में एतदाल को महफूज रखो और अपने बाजू वक्तों की तरह कुत्तों की तरह ना फैलाया करो। सजदे में इज़ा को बराबर रखो और कोई तुम में इससे अपनी बाहों को कुत्ते की तरह ना बिछाए। Thank you for watching. Please like, subscribe and share our YouTube channel. Thank you. Allah Hafiz.